ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पागल खाने में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कभी इंसान थे ही नहीं? अगर नहीं, तो ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वीडियो आपको डरा कर रख सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पीछे कोई खड़ा है और वो भी चाहता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें? अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हॉरर स्टोरी स्टेशन को सब्सक्राइब करें। वरना अगली बार जब आप अकेले होंगे तो शायद आपको भी कोई देख रहा होगा। अब शुरू होती है आज की सबसे खौफनाक कहानी। तैयार हो जाइए। शहर के बाहरी इलाके में स्थित शांति मानसिक चिकित्सालय दूर से देखने पर किसी साधारण अस्पताल जैसा ही लगता था, लेकिन इस जगह के बारे में कई अजीब बातें मशहूर थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि यहां भर्ती होने वाले कई मरीज इंसान नहीं होते। लोग कहते थे कि कुछ मरीजों की परछाइयां दीवारों पर नहीं दिखती, कुछ की आंखें अंधेरे में चमकती हैं और कुछ कभी सोते ही नहीं। डॉक्टरों और नर्सों को भी यहां कई रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन ये सब बातें बाहर की दुनिया से छुपाकर रखी जाती थी। लेकिन सवाल यह था कि आखिर ये लोग कौन थे? क्या वे वास्तव में इंसान नहीं थे? ये कहानी शुरू होती है एक नए डॉक्टर अंशुमान से, जो इस पागल खाने में अपनी पहली नौकरी के लिए आए थे। वे बहुत उत्साहित थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे जल्द ही एक ऐसे रहस्य से टकराने वाले हैं जिसे जानने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। डॉक्टर अंशुमान ने पहले ही दिन कुछ अजीब चीजें महसूस की। अस्पताल के वार्ड में भर्ती कुछ मरीज बेहद विचित्र थे। एक महिला जिसका नाम शकुंतला था, हमेशा दीवार की ओर देखती रहती थी और बड़बड़ाती रहती थी, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। एक आदमी जिसका नाम रमेश था, बिना पलक झपकाए घंटों तक डॉक्टरों को घूरता रहता था। एक और मरीज जिसे नंबर 21 इंच कहा जाता था, कभी कोई आवाज नहीं निकालता था, लेकिन रात में उसके कमरे से अजीब फुसफुसाने की आवाजें आती थी। पहली रात जब डॉक्टर अंशुमान अपनी केबिन में सोने गए तो उन्होंने कुछ अजीब अनुभव किया। रात के करीब 2 बजे अचानक दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन ठीक उसी समय उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक सड़ी गली बदबू उनके नथुनों में भर गई। फिर उन्हें लगा कि कोई पीछे खड़ा है। वे तेजी से पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्हें लगा कि शायद ये उनका वहम है, लेकिन अगले दिन जब उन्होंने नर्स से इस बारे में पूछा तो नर्स का चेहरा पीला पड़ गया। डॉक्टर साहब, नर्स ने कांपते हुए कहा, आपने सच में किसी को महसूस किया था? हाँ। क्यों? क्योंकि यहां जो चीजें चलती फिरती हैं, वे हमेशा दिखाई नहीं देती। अगले कुछ दिनों में डॉक्टर अंशुमान ने महसूस किया कि कुछ मरीजों का व्यवहार असामान्य है। उनकी परछाइयां दीवारों पर नहीं पड़ती थी। वे किसी भी इंसान की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते थे, और सबसे डरावनी बात, उनके शरीर से कभी भी दिल की धड़कनें सुनाई नहीं देती थी। उन्होंने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, और जो उन्होंने पाया उसने उनके होश उड़ा दिए। ये पागल खाना पहले एक पुरानी जेल हुआ करता था, जहां 100 साल पहले कई खतरनाक अपराधियों को जिंदा जला दिया गया था। उन अपराधियों की आत्माएं आज भी इस अस्पताल में भटक रही थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक रात जब वे मरीजों के वार्ड की जांच कर रहे थे तो अचानक बिजली चली गई। पूरे अस्पताल में घना अंधेरा छा गया। तभी एक तीखी चीख गूंज उठी। डॉक्टर अंशुमान ने अपनी टॉर्च चलाकर देखा तो उन्हें नंबर 21 के कमरे से कुछ अजीब दिखा। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का दृश्य खौफनाक था। नंबर 21 का शरीर हवा में लटक रहा था, लेकिन उसे कोई चीज उठा नहीं रही थी। अचानक वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा और धीमी आवाज में फुसफुसाया,
वे वापस आ रहे हैं, हम सब मारे जाएंगे। डॉक्टर अंशुमान अब समझ चुके थे कि यह अस्पताल सिर्फ एक मानसिक चिकित्सालय नहीं था, बल्कि एक मृत आत्माओं का घर था। डॉक्टर अंशुमान ने यह सब देखकर फैसला किया कि इस रहस्य को हल करना ही होगा। उन्होंने पुराने दस्तावेजों को खंगाला और जाना कि इन आत्माओं को तभी मुक्ति मिल सकती है जब उनके अधूरे कर्मों को पूरा किया जाए। उन्होंने पुराने कैदियों की सूची निकाली और उन अपराधों के पीड़ितों के परिवार वालों से संपर्क किया। जब उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थनाएं की गई तो एक चमत्कार हुआ। रात के अंधेरे में पूरे अस्पताल में एक तेज रोशनी फैल गई और एक एक करके सभी अजीब मरीज गायब होने लगे। उनकी जगह केवल एक ठंडी हवा बची थी। अगले दिन अस्पताल का माहौल बदल चुका था। वे रहस्यमयी मरीज हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। तो दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे पागल खाने में जाना चाहेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हॉरर स्टोरी स्टेशन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ।